अब हम एक और बड़ी खबर इस समय आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां चल रही हैं, इस पूरे मामले में तफ्तीश चल रही है और एनआईए को जांच सौंप दी गई है। दरअसल आप जो मेरी जगह पर, जहां पर मैं मौजूद हूं, उस जगह पर जो पूरा ये कार्रवाई देख रहे हैं, उसके पीछे भी कारण यही है। एनआईए की टीम को अब सौंप दिया गया है पूरा मामला। दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला है। 10 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला है। एनआईए की टीम को जांच सौंप दी गई है और उसी की तफ्तीश का जो पहला इंपैक्ट आप देख रहे हैं वो ये कि इस पूरे एरिया को भी, यहां से भी जो एविडेंसेस हैं, जो चीजें हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद, एनआईए को ये पूरी जांच सौंप देना एक लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है अलग अलग टेरर केसेस में, उन सब का। अभी हम क्या समझें कि अब जो हम मल्टी एजेंसीज को यहाँ पर देख रहे थे, अब एक सूत्रीय एनआईए की तरफ ये पूरा जिम्मा रहेगा। देखिए श्वेता, इसकी वजह भी है। वैसे तो आतंकवाद से रिलेटेड कोई भी मामला है उसकी जांच एनआईए को ट्रांसफर की जाती है, लेकिन लाल किले के पास I-20 कार में जो धमाका हुआ है उसको एनआईए को देने की कई वजह हैं। वजह यह है कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये मल्टी स्टेट लेवल तक फैला हुआ है। इसके तार आप कह लीजिए जम्मू कश्मीर में है, इसके तार हरियाणा के फरीदाबाद में, इसके तार उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। इस वजह से जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है अब उसको ये जांच सौंपी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम अपनी जांच करती रहेगी। अब तक की जो जांच की रिपोर्ट हमें मिली है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक जो डॉक्टर उमर मोहम्मद जो फरीदाबाद से फरार हो गया था वो इस धमाकों में शामिल था। वही कार ड्राइव कर रहा था, I-20 कार। 8:04 पर वो फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर में दिल्ली की तरफ एंट्री करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद 3:19 पर लाल किले के पास पार्किंग में पहुंचा। 6:48 अरविंद, मैं आती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस समय कर्तव्य भवन पहुंच चुके हैं और जांच एजेंसियों के साथ वहां पर वो बैठक करेंगे। कर्तव्य भवन पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर बैठक होगी। बैठकें दरअसल कल से ही जारी हैं, कल से लगातार ये बैठकें। पहले तो गृह मंत्री स्वयं आए, यहाँ पर ग्राउंड पर आए, यहाँ का निरीक्षण उन्होंने किया था और अब जितेंद्र, अमित शाह अपनी ये जो बैठक के लिए कर्तव्य भवन पहुंच गए। बिल्कुल श्वेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्तव्य भवन में ये उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 बजे आज उन्होंने एक बैठक किया था और उसमें तमाम जो एजेंसियां थी, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनआईए की डीजी और इसके साथ ही आईबी चीफ और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। उस बैठक के बाद ये तय किया गया कि इस पूरे मामले की जांच, जो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के मामले की जांच एनआईए को सौंपा जाए। और यहाँ बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरीके के आदेश जारी कर दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए को दिया जाएगा और एनआईए पूरी लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो इस पूरे मामले को लेकर के हुई है उसकी जांच करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये बैठक जो 3 बजे से यहां शुरू हो चुकी है, उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक का मकसद यह है कि जांच जो अलग अलग एजेंसियों के पास थी, अब ये पूरी जांच एनआईए के पास रहेगी और एनआईए इसको जो 3 राज्यों में इसका ट्रायंगल है जांच का, उसको पूरी तरीके से देखेगी। क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में इस गाड़ी के द्वारा पूरी तरीके से ब्लास्ट किया जाता है, उसके साथ ही इसके जो तार हैं वो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं श्वेता। तो इन तमाम चीजों की जांच को लेकर के एनआईए की टीम अलग अलग स्थानों पर दबिश देगी और ये कहा जा रहा है कि जो एफआईआर दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है उसको री रजिस्टर एनआईए के द्वारा किया जाएगा और एनआईए पूरी उसकी एफआईआर को लेकर के दोबारा से रजिस्टर करेगी और बड़े स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो ये गृह मंत्री की ये बैठक यहाँ पर ये बता रही है कि जो अलग अलग एजेंसियां पहले से लगी हुई थी उनको निर्देश दिया जाएगा कि आगे किस तरीके का रोड मैप होगा सिक्योरिटी का, आंतरिक सुरक्षा का, उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही एनआईए किस तरीके से जांच करेगी,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में, इसके साथ ही दूसरे अन्य राज्यों में जो गिरफ्तारी हुई है उनको किस तरीके से मिला करके एनआईए जांच करेगी, इसको लेकर के आगे निर्देश दिया जाएगा। तो गृह मंत्री की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसकी शुरुआत जो है कर्तव्य भवन में हो चुकी है। ये बैठक शुरू हो गई है, इसके साथ ही लखनऊ में बड़ी कार्रवाई चल रही है। एक तो सबसे पहले जो व्हाइट कॉलर टेरर की जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, ये बहुत डराने वाली है, घबराने वाली है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लखनऊ में तेज एक्शन इस समय नजर आ रहा है। लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। गिरफ्तार जो डॉक्टर शाहीन है, उसका करीबी डॉक्टर परवेज को बताया जा रहा है। यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है परवेज अंसारी। लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के ठिकानों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई चल रही है और उसी सूरत में देखिए कि लखनऊ से जिस तरह की कड़ियां जुड़ी हैं, उसमें डॉक्टर परवेज अंसारी के ठिकानों पर छापा चल रहा है। और जानकारी के साथ समर्थ श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, बताएं। लखनऊ में परवेज और शाहीन के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई तेज हो गई है। मड़ियाओं से शुरुआत होती है इस कार्रवाई की और अब यहां पर लखनऊ के लालबाग के खंडारी बाजार पहुंच गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लालबाग से, जहां पर उत्तर प्रदेश एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीमें यहां आपको दिखाई पड़ेंगी, जो यहां पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि ये पूरा लालबाग का इलाका है, यहीं का इनपुट है। और शाहीन का कुल मिलाकर जो आवास है वो भी यहीं बताया जा रहा है और इस बीच में कार्रवाई यहाँ चल रही है। सर, क्या कुछ कार्रवाई आप लोग करने वाले, कुछ शेयर कर सकते हैं क्या? तो जो अधिकारी यहीं पर क्या लोकेशन मिली आप लोगों को? तो फिलहाल अभी जो एटीएस के अधिकारी हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई मड़ियाओं में, जिस तरह से डॉक्टर के पहले पहुंचे और अब ये शाहीन के इलाके में पहुंचे हैं, केवल एटीएस नहीं है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, यहां से आप आइए तो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ यूपी पुलिस भी यहां पर तैनात आपको दिखाई पड़ेगी। यहां पर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर मौजूद हैं और साथ में इनके लखनऊ की जो पुलिस है वो भी मौजूद है। और ये बड़ा एक्शन इसलिए भी कहा जा रहा है, जरूर डॉक्टर वहां पर नहीं मिला, दोनों के तार इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े बताए जा रहे हैं और इस बीच में ये धरपकड़ फिलहाल यहां जारी है। और शाहीन और जो डॉक्टर हैं वो दोनों फिलहाल सूत्रों के मुताबिक भाई बहन बताए जा रहे हैं। ये भी एक नई अपडेट यहां निकलकर सामने आई है। बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो टेरर नेक्सस है इसमें क्या कुछ सामने आएगा, लेकिन जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, ये एटीएस के जवान, यूपी जम्मू कश्मीर पुलिस, लखनऊ पुलिस सभी एक साथ एक तरह से एक ज्वाइंट तरीके से ये सघन अभियान जारी रख रहे हैं। मड़ियाओं में जब ये पूरी टीम पहुंची तो मड़ियाओं से वो डॉक्टर फरार मिला, परवेज फरार मिला, वो उस वक्त वहां पर नहीं था। जिसके बाद ये टीमें यहां पहुंची हैं लालबाग, यानी कि जो लोकेशन नंबर 2 है लखनऊ के लिए, पहली लोकेशन मड़ियाओं, लेकिन वहां उसकी जो गाड़ी मिली उसमें जरूर यूनिवर्सिटी का स्टिकर वो लगा हुआ मिला था। लेकिन अब क्योंकि लालबाग एक अलग लोकेशन है, लालबाग लोकेशन को लेकर कल से चर्चा चल रही थी और उस बीच में आज जो है आप तस्वीरों में देखें ये एटीएस के जो जवान है यहां पहुंचे हैं। हालांकि क्योंकि इलाका जो है वो किस तरह का है वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये खंडारी लेन का एरिया है, पतली पतली यहाँ गलियां हैं और यहाँ पर भीड़ जो है वो अभी से होनी शुरू हो गई है। तो यूजुअली कोई ऑपरेशन होता है उससे पहले देखिए गलियां किस तरह की यहाँ पर हैं, इस तरह की गलियां हैं और एक के बाद एक चिपके हुए आपस में मकान यहाँ बने हुए हैं। तो जब भी इस तरह का ऑपरेशन इन सब जगहों पे होता है तो पहले एरिया की रेकी की जाती है, लोकल पुलिस पहले इनपुट लाती है और मुझे ऐसा भी यहाँ से प्रतीत हो रहा है कि जो टीमें हैं केवल उस क्षण का इंतजार कर रही हैं जब अंदर से इनपुट इनको बाहर मिलेगा और बाहर जो इंतजार है वो तभी खत्म होगा। फिर ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं एटीएस की टीमें, यूपी एटीएस, जम्मू कश्मीर की पुलिस और लखनऊ की पुलिस, ये सभी मिलकर उस एरिया में जाएंगे जिस तरह से मड़ियाओं पहुंचे थे। उसी तरीके से ये शाहीन का जो जहां पर जो आवास का लोकेशन फिलहाल ट्रेस हो रहा है, या जो अन्य कड़ियां इस पूरे मामला से जुड़ी हैं, जिस तरीके से लाल किले के पास धमाका हुआ है उससे, या जो एटीएस ने अरेस्टिंग गुजरात और फरीदाबाद में की है, क्योंकि शाहीन का जो रोल है वो बहुत अहम बताया जा रहा है। जरूर अरेस्टिंग फरीदाबाद से हुई है लेकिन लखनऊ से कनेक्शन है, ये भी बड़ी चीज है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, जिसमें लखनऊ की ये तस्वीर दिखा रहे थे। वैसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए सभी देश दिख रहे हैं। इजरायल की तरफ से दुख और संवेदना जताया गया है इस पूरे जो हमले, आतंकी हमले का नाम लेते हुए इजरायल की तरफ से किया गया है कि इजरायल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। इजरायल की तरफ से कहा गया आतंक के खिलाफ जंग में भारत के साथ इजरायल खड़ा है। प्रधानमंत्री भी भूटान में रहे, भूटान में उन्होंने एक तरीके से जब संदेश दिया तो देश को भी संदेश था और दुनिया को भी वो भारत के संकल्प का संदेश था।